प्रेम की रंग से भरो पिचकारी, प्रेम की रंग से भरो पिचकारी, स्नेह की रंग से रंगो दुनिया सारी। ये रंग ना जाने कोई जात ना बोली, ये रंग ना जाने कोई जात ना बोली। आप सभी को मुबारक हो अपनों की होली, आप सभी को मुबारक हो अपनों की होली। होली अर्थात क्या है कि जो होली मतलब क्या है, जो बीत गया। होली मतलब जो हो लिया सो हो लिया, लेकिन आज के बाद से हम अपने सारे वो गलत विचार जो हमारे साथ हो गया, जो हम कर दिए, उन सभी को हम दूर करते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, एक अच्छे विचारों को अपनाते हुए चले जाएंगे। जैसे दोस्तों आप जानते हैं कि होली का जो त्यौहार होता है, होली के एक दिन पहले होलिका दहन होता है। होलिका दहन से हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि एक बुराई का हार और अच्छाई का जीत होता है। तो इनसे हम देखेंगे कि एक दिन पहले होलिका दहन होता है। उस होलिका दहन का अर्थ क्या है कि जितने भी सारे कूड़े करकट हैं उन सभी चीज़ों को जला करके राख कर देना है। और उसके एक दिन बाद होली का त्यौहार होता है, जिसमें हम सभी गले मिल करके सारे लोग होली खेलते हैं। दोस्तों यहाँ से सीखने की ज़रूरत ये है कि होलिका दहन अर्थात हम अपने अंदर के उन सारे गलत विचारों को, उन सारे गलत फहमियों को, उन सारे गलत आदतों को, उन सारे द्वेष को, उन सारे कलह को, उन सारे दुश्मनी को जला करके राख कर दें और उसके एक दिन बाद होली का त्यौहार मनाएं। और सभी लोग जिनसे हमें दुश्मनी था, जिनसे हमें कलह था, जिनसे हमें द्वेष था, उन सारे लोगों को अपना करके गले लगा करके हम होली का त्यौहार खेलें, ताकि हम सभी के बीच प्रेम की भावना बनी रहे, हम सभी के बीच वो प्रेम बना रहे, वो लगाव बना रहे, वो संबंध बना रहे। तो इसीलिए हम होलिका दहन के एक दिन बाद होली का त्यौहार मनाते हैं। हमारे अंदर की जितने भी नकारात्मकता है, हमारे अंदर जितने भी नेगेटिविटी है, उन सारी चीज़ों को जला करके राख कर देना है और एक नई शुरुआत नए सोच के साथ, नए विचार के साथ, नए भावना के साथ, नए संबंध के साथ और नए रिश्तों के साथ हमें आगे बढ़ते हुए चले जाना है। और सभी से वो प्रेम भरी भावना के साथ एक रिश्ता, एक संबंध को बनाते हुए, संबंध को अपनाते हुए चले जाना है। और इस तरह से होली का त्यौहार हम सभी को जोड़ने का काम करता है, हम सभी को एक साथ करने का काम करता है, हम सभी के बीच के उस दीवार को ख़त्म करने का काम करता है जो ना जाने किसी भी रूप में वो दीवार बन गया हो। तो होली के त्यौहार में दोस्तों आप भी ये कीजिएगा कि जिस किसी के बीच यदि दीवार बना हुआ है, आपका किन्हीं के साथ कोई दीवार बना हुआ है, चाहे वो दीवार किसी भी माध्यम से बना हो, लेकिन उस दीवारों को तोड़ करके, उन सारे दीवारों को तोड़ करके, हटा करके आपस में संबंध बनाने का काम ही होली का त्यौहार करता है। और यदि आप इस होली में उन दीवारों को तोड़ करके आपस में मिल करके नहीं रहेंगे तो ये होली किसी काम का नहीं रहेगा। जिन किसी से आप टूटे हुए हैं उनसे ज़रूर जुड़िएगा। ये होली मिलाने का त्यौहार है, ये होली जोड़ने का त्यौहार है, ये होली सभी को साथ लेकर चलने का त्यौहार है, ये होली सभी को आपस में जोड़ करके रखने का त्यौहार है, ये होली सभी संबंधों को मिला करके चलने का त्यौहार है। तो ये होली में आपसे कोई रूठे ना, ये होली में आपसे कोई टूटे ना, ये होली में आपसे कोई अलग ना हो, ये होली में आपसे किसी को तकलीफ़ ना हो, ये होली में आपसे कोई नाराज़ ना हो, ये होली में आपसे कोई जुदा ना हो। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए होली का त्यौहार मनाया जाए तो बहुत बेहतर होगा। दोस्तों होली से ही नए वर्ष का शुरुआत होता है और इस नए वर्ष में बसंत ऋतु में, इस बसंत के मौसम में आप देखते होंगे कि जितने भी सारे पेड़ पौधे हैं वो सारे पेड़ पौधे अपने सभी पत्ते को, जो पुराने पत्ते हैं उन सभी को गिरा देते हैं और एक नया पत्ता लेकर के आते हैं और उन सभी नए पत्तों से ही चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखता है। कितना मस्त नज़ारा होता है। यदि उन पुराने पत्तों को नहीं गिराए तो क्या हरियाली देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए आप भी अपने ज़िंदगी के उन सारे गलत विचारों को, गलत सोच को, गलत भावनाओं को, गलत संबंध को आप दूर करेंगे, उसके बाद से आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाला है। इस होली में आप भी अपने अंदर के उन गलत विचारों को दूर करके, उन गलत भावनाओं को दूर करके, उन गलत आदतों को दूर करके एक अच्छा आदत, एक अच्छा विचार, एक अच्छा संबंध को अपनाते हुए चले जाएंगे। तो दोस्तों आपके भी जीवन में उसी तरह से हरियाली आएगा, आपके भी जीवन में खुशियाँ बरसती रहेगी। तो ये चीज़ हमें उन
बसंत ऋतु से भी सीखने की ज़रूरत है कि जहाँ पे हर एक पेड़ अपने पत्ती को, पुराने पत्ती को हटा देता है, उसके बाद से हरियाली आता है और बसंत का ऋतु देखने लायक होता है दोस्तों। तो इसीलिए अपने भी अंदर की उन सारी चीज़ों को दूर करते हुए जो आपको लगता है कि ये नहीं रहने चाहिए या फिर आपको उन्हें हटाने की ज़रूरत हो, तो आप उसे ज़रूर हटाइएगा, क्योंकि कुछ त्यागने के बाद ही कुछ बेहतर प्राप्त होता है। और अंत में होली के त्यौहार से ये चीज़ ज़रूर सीखिएगा कि लाख कोशिश करने के बाद भी जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। लाख कोशिश करने के बाद भी जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। दोस्तों, मैं आनंद वर्मा आप सभी से लेता हूँ विदा और मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।